चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 4 ऐसे चैलेंजिंग प्रश्न लाया हूं ना, जिसे देखकर आपको लगेगा कि अरे इसका उत्तर क्या होगा, मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इन चारों प्रश्नों के उत्तर बहुत ही मजेदार और सरल तरीके से निकाला जा सकता है। बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। देखिए, यहां पर मैं जो चैलेंजिंग प्रश्न लाया हूं ना, उसको आपके सामने ही लिखूंगा और आपसे उत्तर पूछूंगा, और आपको 5 सेकंड का समय रहेगा। हो सकता है आप वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट करिएगा। तो चलिए हम सभी प्रश्नों को आपके सामने क्रमशः लाते जाते हैं। यहां पर देखिए, हमने जो प्रश्न लिखा नहीं है उसको लिख रहे हैं, और आपको ध्यान से देखना है कि वो प्रश्न क्या है और इसके उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। देखिए, मैं जो संख्या लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर जैसे मैंने 3 लिखा, यहां पर 4 लिखा, यहां पर 5 लिखा, यहां पर 6 लिखा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहां पर मैंने 7 लिखा, यहां पर मैंने 8 लिखा, और यहां पर 9 लिखा, और यहां पर जो संख्या है उसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यहां पर क्या आएगा, देखिए मैंने बिल्कुल क्रमशः संख्या लिखा है, 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर क्या आएगा उसको हम छोड़ दिए हैं, लेकिन हमारे पास नीचे में संख्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है 22, ठीक है, यहां पर दिया है 33, और यहां पर दिया है 46, और यहां पर दिया है 55। तो भाई अब आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, वहां पे क्या आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप क्या करिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और वीडियो को यहीं रोक दीजिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए। और इस प्रश्न को आप जब देंगे ना उत्तर, तो आप लिख दीजिएगा क्यों, लिख दीजिएगा, इसको क्यों लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। निश्चित रूप से इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे बिल्कुल परफेक्ट कमेंट करेंगे कि वास्तव में ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। और ये बहुत ही आसान है। चलिए इस प्रश्न को हम आपके सामने पहले इस प्रश्न को बनाते हैं, लेकिन याद रखिए आज मैं आपको ऐसे ही 4 प्रश्न और बताने वाला हूं जो बहुत ही मजेदार भी है, यूनिक भी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करेंगे। देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, जब भी इस प्रकार के मैथ्स के पजल दिए जाते हैं, तो इस प्रकार के पजल को हल करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। इसमें आपको ये जो संख्या जो क्रमशः लिखा रहता है ना, उस पर नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये जो संख्या क्रमशः लिखा गया है उसी में हम लोग चले जाते हैं। अरे यहां पर देखिए 3 4 5 6 है ना, 7 8 9, तो यहां पर क्या आएगा, ऐसा लग रहा है कि यहां पर क्या आएगा। अगर इसको हम क्रमशः की बात करें तो यहां पर कितना आएगा, 10 आएगा, ऐसा लग रहा है। यदि आपका भी उत्तर ऐसा 10 है तो रुकिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि उसका उत्तर 10 है या नहीं वो तो आगे ही समझ आएगा ना। क्योंकि देखिए, यहां पर तो संख्या लिखा गया है 3 4 5 6 7 8 9 लिखा गया है, लेकिन भाई यहां पर जो संख्या लिखा गया है वो क्रमशः नहीं है। लेकिन इसमें भी ऐसा लग रहा है कि ये भी एक क्या है कि निश्चित क्रम में लिखा गया है। जैसे 22 लिखा है, फिर 33 लिखा है, फिर यहां पर तो 44 होना चाहिए था ना। अगर यहां पर 44 होता तो बात कुछ और था, लेकिन यहां पर 44 नहीं, 44 नहीं है, यहां पर 46 है, और यहां पर फिर 55 हो गया, फिर 55 हो गया। मतलब ये जो संख्या दिख रहा है वो 11 का कोई ना कोई गुणक है, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहां पर जब आ रहे हैं तो हमको समझ आ रहा है ये 11 का कोई भी गुणक नहीं है, मतलब यहां पर भी कोई लॉजिक नहीं है। तो इसमें लॉजिक कौन सा लगा है उसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको पूरा सरल तरीके से बता रहा हूं। देखिए, आपको क्या करना है, ऐसे बाएं से दाएं आपको नहीं सोचना है, इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे सोचना पड़ेगा। और जब ऊपर से हम नीचे सोचते हैं तब हमको समझ आता है कि यहां पर 22 कब आया होगा, 22 कब आया होगा। तो भाई इन दोनों में हमें कोई ना कोई समानता देखना पड़ेगा। जैसे अगर इसको मैं क्या करूं, अगर इन दोनों को जोड़ दूं, 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 को अगर हम दुगुना भी करते हैं, 10 को दुगुना करते हैं तो कितना आता है, 20 आता है। मतलब यहां पर 22 नहीं आया। उसी प्रकार इसको हम अगर जोड़ें, 8 और 4 को जोड़े तो 8 से कितना होता है, 8 और 4 12 होता है, और 12 को अगर दुगना भी करेंगे तो 24 होगा। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो लागू नहीं होगा। मतलब यहां पर क्या करेंगे, फिर ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 7 या 21, देखिएगा पहले वाले भाग को हम दोनों को गुना कर रहे हैं तो 7 या 21 हो रहा है। और इसमें यदि हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, तो हमारा पहला वाला उत्तर आ गया 22 आ रहा है। बिल्कुल राइट है कि यहां पर तो 22 आ गया। इसी नियम का पालन करके यहां पर भी 33 आना चाहिए। तो करके देखते हैं, 8 को गुना करेंगे 4 से तो 8 चौक कितना होता है, 32 होता है, और इसमें एक और जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ये भी राइट हो गया। तो इसमें भी यही पालन होना चाहिए। चलो इसको भी करके देखते हैं। यहां पर देखिए, 9 को हम गुना करेंगे 5 से तो 9 पंचे 45 होता है, प्लस 1 जोड़ेंगे तो 46 होता है। बिल्कुल राइट हो रहा है। यहां पर भी बिल्कुल राइट है। मतलब ऊपर से नीचे इस प्रकार के पजल को हल करेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आता है। तो भाई अब हमारा जो प्रश्न था वो क्या था, 6
गुणित यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दें और यहाँ पर क्या कर दें 55 कर दें, तो भाई इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं 55 करते हैं और इसको हम भाग देते हैं 6 से, 6 से भाग देंगे तो अब भाग देकर देखिए यहाँ पर भाग तो नहीं जाएगा, मतलब एक अंक तो भाग नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 2 अंकों से भाग देंगे, तो भाग देने के बाद देखिए कितने बढ़ जाएगा, 9 6 का 54, 9 6 का 54 हो रहा है और एक जो है क्या हो रहा है, शेष बच रहा है, तो उस एक को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, मतलब 9 6 का 54 हो रहा है और 54 में जब आप एक जोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम 6 बार भाग दे रहे थे और एक शेष बच रहा था यहाँ पर, तो 9 6 का 54 हुआ और उसमें एक जोड़ रहे हैं तो 55 आ रहा है, मतलब इस खाली स्थान की जगह हमें क्या आएगा, निश्चित रूप से 9 आएगा। अब देखिए यहां पर 9 आया था इसलिए 9 आएगा या नहीं आएगा ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना था, गणित ऐसा ही होता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। चलिए अब इस वाले प्रश्न को देखते हैं, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहां पर बीच में संख्या लिखा है 5 और यहां पर जो संख्या लिखा है यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा है, 81 लिखा है, 406 लिखा है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सी संख्या आएगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। हाँ, आप वीडियो को यहीं थोड़ा से रोक दीजिएगा 5 सेकंड के लिए और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, समझो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान से बनाना होता है। देखिए यहां पर मैंने चित्र भी बनाया है ना, वो भी आपके संकेत के लिए बना दिया था कि देखिए छोटा चित्र, बड़ा चित्र, बड़ा चित्र, बड़ा, फिर सबसे बड़ा चित्र, इस प्रकार बनाए हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें हल निकालना था, तो यहां से तो हमें हल नहीं निकलेगा, हल हमें यहीं से मिलेगा। तो हमें करना क्या है, इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 और 15 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ये वाला आंसर आएगा, मतलब इन दोनों को गुना करके 1 जोड़ा गया है, तब कितना आएगा 16। निश्चित रूप से अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो 16 पंचे कितना होगा, 80 होगा, और चूंकि इसमें 1 जोड़ा गया है तो इसमें भी हम 1 ही जोड़ेंगे, इस नियम का पालन होना चाहिए। तो यहां पर देखिए 16 पंचे 80 और 81 हो रहा है। निश्चित रूप से अगला जो संख्या है, ये जो 406 है, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए और उसमें 1 जोड़ा गया होना चाहिए, अर्थात 81 गुणित क्या करेंगे 5 करेंगे, तो 5 1 कम 5 और 5 अंठे 40, ठीक है, 5 अंठे 40 हो गया, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 406 आएगा, ये भी समझ आ गया। निश्चित रूप से अगला संख्या जो है वो क्या होगा, 406 का, सॉरी यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 406 का कितना गुना होगा, 5 गुना होगा, तो 6 पंचे 30 होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, और 5 चौक 20 होगा, लेकिन 1 जोड़ना होगा, तो यहाँ पर हम 1 और जोड़ेंगे, तो हमारा यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, इस प्रकार हमारा संख्या आएगा। निश्चित रूप से आप लोगों ने इतना ही कमेंट जरूर किया होगा, तो ये भी हो गया। चलिए अगले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। ये तो एक अद्भुत प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर में अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, क्योंकि यहां पर देखिए इसमें भी क्या दिया गया है, संख्या जो है ना बड़ा विचित्र टाइप का दिया हुआ है। देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आता है कि यहां पर देखिए 2 3 4 लिखा है, यहां पर 5 को छोड़ दिया गया और यहां नीचे में 6 लिखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहां पर 5 6 7 और 8 को क्रमशः लिखा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कंफ्यूजन करने के लिए कुछ संख्या दे दिया जाता है, आपको क्या करना है, इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर बताने हैं। देखिए यहां पर इन दोनों को हल किया गया है तो कितना आया है, 13 आया है, इन दोनों को हल किया गया है तो 33 आया है, इन दोनों को हल किया गया है तो 78 आया है, और इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आएगा आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए हम इसको हल करके भी देख लेते हैं। इसको हल करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखिए अगर इन दोनों को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 5 दूनी 10 और जोड़ते भी हैं, अगर 2 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 13, मतलब इन दोनों को गुना करके बिल्कुल भी जोड़ा नहीं गया है। जैसे इनको हम गुना करते तो 6 × 18 और 18 में अगर हम 3 जोड़ते भी तो 21 आता, जबकि यहाँ पर 33 लाना है, मतलब यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है। तो चलिए हम एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर कौन सा नियम का प्रयोग किया गया होगा। निश्चित रूप से यदि यहाँ पर मैं घात 3 कर दूं, ठीक है, इनको बस घात 3 करूं और उसके बाद इसको जोड़ दूं, तो देखिए अगर 2 का घात 3 करें तो कितना होगा, 8 होगा, और 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 ही आएगा, जो कि हमारा उत्तर है। यहां पर हम करते हैं घात 3, तो यहां पर देखिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यहां पर 27 आएगा, और 27 में आपको 6 को जोड़ना है, तो 6 को जोड़ेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 7 13 हो जाएगा, 13 का 3 लिखेंगे, हासिल 1 चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 33 आएगा, जो कि ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर देखिए हम 4 का क्या करें, अगर घात करें 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 हो जाएगा,
64 में फिर हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 को, 7 4 11 का 1 हो जाएगा, हासिल कितना जाएगा 1, और 6 और 1 कितना हो रहा है यहाँ पे 7 हो रहा है। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब ये है यहाँ पर हमें क्या करना था, 6 का क्यूब करना था, और 6 का जब क्यूब करेंगे तो 6 6 का 36, देखिएगा 6 6 का 36 और इसको 6 से फिर से गुना करना है, तो 6 6 का 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 6 3 18 और कितना हो जाएगा 3 क्या हो रहा है 21, मतलब 216। तो भाई 216 में आपको जोड़ना था किसको, 8 को जोड़ना था। जब इसको हम 8 को जोड़ेंगे तो 8 से 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 जाएगा, तो यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगा ये। तो आपका उत्तर कितना आ रहा है 224, जो कि बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। तो ये भी निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए अब इस लास्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि बहुत ही मजेदार है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए आपको समझ आ रहा होगा, यहां पर 29 में 5 को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, तो 25 आ रहा है। तो भाई ऐसा कौन सा ट्रिक का प्रयोग किया गया होगा। यहां पर देखिए 46 में 3 को जोड़ा जा रहा है तो 43 आ रहा है, 78 में 4 को जोड़ा जा रहा है तो यहां पर 74 आ रहा है, 90 में 6 को जोड़ा जा रहा है तो 96 आ रहा है, और तो 107 में 3 को जोड़ा जा रहा है तो यहां पर क्या आएगा। निश्चित रूप से यह प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसका उत्तर क्या होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में ऐसा लग रहा है, यहां पर देखिए देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर संख्याओं को जोड़ा नहीं जा रहा है, घटाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन भाई यहां पर देखिए, चलो यहां की बात करते हैं। अगर 46 में 3 घटाएंगे ना तो 43 आएगा, उसी प्रकार 78 में 4 घटाएंगे तो 74 आएगा, ये भी ठीक है। और 90 में अगर हम 6 घटाते हैं तो यहां पर 96 से नहीं आता है, मतलब ये जोड़े घटाए वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गलत। क्योंकि यहां पर जब हम घटा रहे हैं तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, जबकि हमारा उत्तर क्या आ रहा है 24 आ रहा है। तो यहां पर जोड़ना और घटाने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो यहां पर ऐसा कोई भी संख्या को जोड़ा या घटाया नहीं गया है। तो इसमें कौन से कॉन्सेप्ट का पालन किया गया होगा, ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए, इसमें आप क्या करिएगा, बीच की जो संख्या है ना, बीच की संख्या है उसको आप छोड़ दीजिए, बीच की संख्या को छोड़ दीजिए। बीच में कोई भी संख्या लिखा है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हम यहां पर केवल एक अंक को छोड़ेंगे, ठीक है, एक अंक को छोड़ रहे हैं। अर्थात यहां पर जो उत्तर लिखा गया है ना, वो शुरू की संख्या, मतलब देखिए 2 और 5 को लिखा गया है, तो यहां पर कितना आ रहा है 25 आ रहा है। यहां पर देखिए 4 और 3 को जोड़ा गया है तो यहां पर कितना आ रहा है 43 आ रहा है। तो यहां पर देखिए 7 और 4 को लिखा गया है तो 7 और 4 मतलब 74 आ रहा है। यहां पर 9 और 6 को लिखा गया है तो 96 आ रहा है। तो यहां पर देखिए एक संख्या को हमने हटा दिया है तो यहां पर कितना आएगा 103 आएगा। निश्चित रूप से बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही मजेदार है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए। और ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक करना है और शानदार वीडियो का आनंद लेना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।